प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि बीबीएम के यूजी 6 सेमेस्टर हिंदी ऑनर्स के डीएससी 4 के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे परीक्षा में। इसमें हम लोग देखेंगे कि कामकाजी हिंदी के अंतर्गत कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे परीक्षा में। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दें। अर्थात आप लोगों को 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। इसका पहला प्रश्न है, संक्षेप का अर्थ है। इसके 2 विकल्प दिए गए हैं। इसका पहला विकल्प है विस्तृत को संक्षिप्त करना और दूसरा विकल्प है संक्षिप्त को विस्तृत करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विस्तृत को संक्षिप्त करना। इसका अगला प्रश्न है, मित्र को लिखा पत्र कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनौपचारिक पत्र। अगला प्रश्न है, विज्ञापन में प्रयोग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयोजन मूलक हिंदी का। इसका अगला प्रश्न है, प्रयोजन मूलक हिंदी किस क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधि क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, टेक्नोलॉजी का हिंदी अनुवाद है। तो इसका सही उत्तर है तकनीकी। अगला प्रश्न है, औपचारिक पत्र का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकारी पत्र। अगला प्रश्न है, फंक्शनल हिंदी का हिंदी अनुवाद क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयोजन मूलक हिंदी। अगला प्रश्न है, सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त पत्र को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औपचारिक पत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। अर्थात इन चारों में से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। इसका पहला प्रश्न है, प्रयोजन मूलक हिंदी क्षेत्र। इसके विषय में आप लोगों को चर्चा करनी है। दूसरा प्रश्न है, प्रयोजन मूलक हिंदी शैलियाँ। तीसरा प्रश्न है, प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रासंगिकता। और चौथा प्रश्न है, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में अंतर। अर्थात आप इन चारों में से किन्हीं 2 के उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। अर्थात आपको इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 16 अंक का है। इसका पहला प्रश्न है, प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालें। दूसरा प्रश्न है, सामान्य हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी में अंतर स्पष्ट करें। तीसरा प्रश्न है, प्रयोजन मूलक हिंदी की वर्तमान में क्या संभावनाएं हैं, अपने विचार प्रस्तुत करें। अगला प्रश्न है, पत्र के भेदों पर सविस्तार प्रकाश डालते हुए शहर में बढ़ते अपराध रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखें। अगला प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली को स्पष्ट करते हुए इसके निर्माण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। अगला प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में क्या क्या समस्या है और उसका समाधान क्या है स्पष्ट करें। अर्थात आप इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। यहीं पर यह प्रश्न पत्र समाप्त होता है। धन्यवाद।